हाँ वो हम। क्या विषय चल रहा था अपना? हाँ वो हम। क्या विषय चल रहा था अपना? हाँ हाँ शुभम का। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। यही चल रहा था ना? संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार क्यों नहीं किया जा सकता, क्या कारण है? हाँ वो हम। बोलो। बहुत बहुत अच्छी बात है, तो धन्यवाद है। बहुत अच्छी बात है। अर्थात यहाँ पर जब तक पृथ्वी में अहम का बाद नहीं हो जाता है तब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है। यही कहना चाहते हैं ना? हाँ शिव, यही करना चाहते हैं ना? बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये तो वैसे देखा जाए तो जो अपना प्रश्न था ना, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार क्यों नहीं किया जा सकता। वैसे देखा जाए तो आपने बात बहुत अच्छी बताई, सिद्धांत की बताई थी जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता, परंतु फिर भी ये एक प्रकार का प्रश्न ही हो गया। तो कहने का मतलब प्रश्न ही पुष्ट हुआ। संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, इसको दूसरे रूप में हमने कह दिया। फिर और कोई विचार करके बताओ। यहाँ पर कारण बताना है कि क्यों नहीं किया जा सकता। अच्छा भवानी शंकर जी समझ में आ गया ना? हाँ कहने का मतलब बिल्कुल सत्य है। जैसे आपने कहा वैसे ये भी तो कहा जा रहा, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, और पृथ्वी नारायण को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो शब्द का ही भेद हुआ या वास्तव में उत्तर हो गया? हाँ प्रश्न पूछ, धन्यवाद, बस आ गया समझ में, इतना ही समझ में आ जाना चाहिए। प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ बल्कि प्रश्न पुष्ट हुआ। और कोई साधक अपने अनुभव से इसका रहस्य जो भी समझ में आया हो, जैसा भी आया हो। हाँ शिवम बोलो। हाँ बिल्कुल पक्का, इसमें इसका कोई खंडन नहीं कर सकता। बिल्कुल सत्य है। जब तक घटत्व का बाद नहीं करेगा, घट बनने का अभिमान करेगा, तब तक घड़ा
सचमुच में निर्भय नहीं हो सकता, ऐसे ही सिद्धांत में समझ सकते हैं, परंतु क्यों नहीं, क्या कारण है, इसका रहस्य बताना है। हाँ शिवम। हाँ चलो, ये बहुत अच्छी बात बताई। हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता, बहुत अच्छी बात बताई। तो ये प्रतिबंधक क्यों है, क्या कारण है इसका? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। 1% भी गलत नहीं, परंतु संसार में सत्य बुद्धि बंधन क्यों है, क्या कारण है, उस कारण को प्रकट करना है। फिर अविद्या का कारण। चलो बहुत अच्छी बात है। यदि कोई प्रश्न कर ले ज्ञान का कारण कौन है, क्या है, तो फिर क्या कहेंगे? थोड़ा प्रसंग चल गया, इसलिए थोड़ा इस पर भी थोड़ा विचार करवा देते हैं। तो वे अविद्या भी अनादि है, अविद्या का कारण फिर अज्ञान को कैसे कहा? हाँ, तो काम तो दोनों का एक ही हो रहा है। हाँ नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात, परंतु इसका थोड़ा संतोषजनक उत्तर होना चाहिए, साधकता की क्या। अच्छा अच्छा, ये बात है ना। चलो ठीक, तो थोड़ा अपने को ध्यान भी रखना, ठीक है ना। अज्ञान जो होता है ना, आवाज आ रही है? वास्तव में अज्ञान का कोई कारण नहीं होता है। वेदांत के संत महापुरुष, वेदांत के शास्त्रों में जो निर्धारण किया ना, थोड़ा वो संकेत कर रहे हैं आपको। अज्ञान का क्या नहीं होता है। हाँ, वास्तव में कोई कारण नहीं होता है। यहाँ पर साधकों को इतना जरूर ध्यान रखना है कि अज्ञान की सिद्धि के लिए प्रयत्न नहीं किया जाता, केवल और केवल मात्र अज्ञान की निवृत्ति के लिए ही प्रयत्न किया जाता है। इसलिए यदि कोई अज्ञान का कारण क्या है इसके चक्कर में पड़े, तो समझ लेना चाहिए वह केवल मात्र भटकने के सिवाय कुछ प्राप्त करने वाला है नहीं, क्योंकि अज्ञान का कोई कारण होता ही नहीं है। अरे भाई, अज्ञान ये तो अज्ञानियों के अनुभव से सिद्ध है, वरना वास्तव में अज्ञान है कहाँ पर? ब्रह्मात्मिक तो परमात्मा के सिवाय नैना नास्ति किंचन। आ गया समझ में? देखो इसमें क्या होता है, अहम अज्ञ इस प्रकार से अज्ञान की सिद्धि की जाती है, परंतु ये जो अनुभव होता है, ये अनुभव न तो तत्ववेता महात्माओं का है। ध्यान देना अच्छी तरह से। बताओ, तत्ववेता महात्माओं का ऐसा अनुभव है क्या?
तत्ववेता महात्मा अपने को अज्ञानी समझते हैं या ज्ञानी समझते हैं? हाँ, वो तो अपने को मैं साक्षात अद्वितीय ब्रह्म ऐसा नहीं तय करते हैं। तो अहम ये जो अनुभव प्रमाण जो है ना, ये भ्रांत पुरुषों का है, ये ज्ञानी पुरुषों का है। और भ्रांत पुरुषों का अनुभव जो होता है वह प्रमाणित नहीं होता। इसलिए वास्तव में ज्ञान की सिद्धि के लिए प्रयत्न नहीं किया जाता, बल्कि ज्ञान की निवृत्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है। आगे समझ में थोड़ा ये अपने को अच्छी तरह से ध्यान रखना, वरना क्या होता है कि तर्क वितर्क में उलझ करके साधक बहुत ज्यादा भटक जाते हैं। तो अपना विषय चल रहा था, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। क्या कारण है, क्यों नहीं किया जा सकता? क्या बात हुई? कम से कम ये शायद 16वां महीना चल रहा और साधक इतने कमजोर कैसे दिखाई दे रहे हैं? हाँ शिवम बोलो। ठीक बात है। हाँ शिवोहम। बहुत 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 धन्यवाद है। बहुत अच्छा संकेत किया। कहने का मतलब श्रुति माता का कथन है, नाश्ता करते करते न, अर्थात ये अक्रिय तत्व जो है क्रिया से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर मूल सूत्र ही ये है कि ये संसार जो है मिथ्या। जैसे अभी कर्म धन भोग आदि के बारे में बताया जा रहा है, तो कर्म धन भोग आदि जो है ये सत्य है या मिथ्या? तो मिथ्या से कभी भी सत्य की प्राप्ति होती क्या? हम्म। देखो यहाँ पर क्या है, जैसे प्रश्न किया गया, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, क्यों? तो साधक भले इनका इतना सा उत्तर दे सकते हैं कि जैसे मृत तृष्णा के जल से प्यास नहीं बुझाई जा सकती, ऐसे ही संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। समझो ये ब्रह्मास्त्र हो गया एक प्रकार से। ध्यान देना अच्छी तरह से। क्या हुआ? हाँ शिवम बोलो। हाँ, ये वो फिर थोड़ा अलग विचार करेंगे। ये जगत जो है चेतन अविद्या का परिणाम और चेतन का विवर्त होता है, तो ये चर्चाएं फिर चलेगी। अभी केवल मात्र विषय इतना ही चल रहा है कि संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार क्यों नहीं किया जा सकता। तो बस इसका इतना ही उत्तर है कि जैसे मृग तृष्णा के जल से प्यास नहीं बुझाई जा सकती। मृग तृष्णा का जल समझ में आ गया ना? जैसे रेत, दोपहर के समय जब रेत तपता या सूर्य की किरणें रेत से टकरा करके अपने आंखों की ओर आती हैं, तो अपने को ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हुआ है। तो बताओ उस पानी से किसी की प्यास बुझ सकती क्या? और हो सकता है ऐसा, यदि किसी को अनुभव में नहीं आया हो, फिर भी ये तो अनुभव में आया हुआ है ना, कि जैसे स्वप्न के अंतर्गत किसी ने समुद्र देखा हो, बहुत बड़ी नदी देखी हो, बहुत बड़ा जलाशय देखा हो, जगने के बाद में उसे यदि प्यास लगे, तो उस स्वप्न के जल से प्यास को बुझाई जा सकती क्या?
नहीं बुझाई जा सकती। क्यों नहीं बुझाई जा सकती? क्योंकि वास्तव में वहां पर जल है ही नहीं। तो ऐसे ही सत्य बात कही जाए तो संसार नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। हम केवल मात्र मानी मानी बंधन में आयो। हम मान मान करके, मान्यता करके, कल्पना करके बंधे हुए हैं, वरना वास्तव में संसार नाम की कोई चीज होती ही नहीं। अच्छा, जैसे विचार करो, जैसे ईश्वर ने स्त्री या पुरुष नाम का पिंड बनाया। क्या बनाया? स्त्री या पुरुष नाम का शरीर बनाया। अब हम लोग उस शरीर के अंतर्गत माँ की, बहन की, बेटी की, पत्नी की कल्पना करते हैं। हम उनके अंतर्गत पिता की, पुत्र की, भाई की, पति की कल्पना करते हैं। तो बताओ, वास्तव में है क्या? नहीं है ना। वास्तव में नहीं है, फिर भी कहने का मतलब हम कल्पना कर लेते हैं। यदि विचार करके देखो, हम उस वस्तु को जिसकी कल्पना कर रहे हैं, उस वस्तु को प्राप्त करना चाहे तो बताओ, प्राप्त कर सकते हैं क्या? जैसे कहने का मतलब, अपने नाम को ही लीजिए। अपने नाम के लिए इस संसार में लोग फूले फूले फिरते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं अपने नाम की जय जयकार करवाने के लिए। परंतु अपने शरीर में रोम रोम को अच्छी तरह से विचार करके देख लीजिए, कहीं पर अपना नाम सिद्ध होगा क्या शरीर में? ऐसी कोई वस्तु है जिसका नाम मोहनलाल, सोहनलाल हो सकता है क्या? तो जिस प्रकार से इस शरीर में नाम आरोपित है, वैसे ही रूप भी आरोपित है, वैसे ही कुल गोत्र भी आरोपित है, वर्ण आश्रम भी आरोपित है। वास्तव में न कोई ब्राह्मण होता है, न कोई शूद्र होता है। ये तो हम कल्पना करके, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र, ऐसी कल्पना करके हम मान्यता बना लेते हैं। वरना वास्तव में देखा जाए तो ये जितना भी संसार है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध पंच विषय रूप संसार समझो, चाहे ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूप संसार समझो, दृष्टा दर्शन दृश्य, प्रमाता प्रमाण प्रमेय आदि आदि जो आराम संबंध में, ये सारा का सारा त्रिपुटी रूप संसार जो है, केवल और केवल मात्र कल्पना मात्र होता है। सचमुच में देखा जाए तो इनकी सत्ता होती ही नहीं, अर्थात इनको सिद्ध नहीं किया जा सकता। सिद्ध किया जा सकता है क्या? आवाज तो आ रही है। तो सिद्ध नहीं किया जा सकता ना इनको। क्यों नहीं किया जा सकता? वास्तविकता क्या है? अरे वास्तव में संसार है ही नहीं। यदि वास्तव में संसार होता तो इसकी सिद्धि हो जाती। सचमुच में संसार होता तो इतने बड़े बड़े तत्ववेता महात्मा हुए, उन्होंने किसी न किसी प्रकार से इस संसार को मिटा दिया होता। परंतु ये संसार तो, जैसे रस्सी में सर्प नहीं होता है, जैसे टूट में भूत नहीं होता है, जैसे सीपी में चांदी नहीं होती है, ऐसे ही ये संसार दिखाई देता है, परंतु वास्तव में होता नहीं। अब लोग कहने का मतलब ऐसे ही पागल होकर के लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। उनको पता लग जाए जिस वस्तु को पाने के लिए मैं तड़प रहा हूँ, पागल हो रहा हूँ, वास्तव में वह तो है ही नहीं। जैसे कोई बॉर्डर को चांदी समझ करके चमकती हुई देख कर लेने के लिए दौड़े, तो बताओ, वह लखपति करोड़पति हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तव में वहां पर चांदी है ही नहीं। तो होता क्या है कि हम जो चीज है ही नहीं उसको तो हमने है मान लिया, और जो चीज है उसको हमने नहीं मान लिया। जैसे रस्सी है,
तो हमने रस्सी को तो नहीं मान लिया, और जो सर्प नहीं है उस सर्प को हमने है मान लिया। तो बताओ उल्टा काम हुआ या नहीं हुआ? उल्टा हो गया ना। तो ऐसे ही क्या होता है, वास्तव में संसार है ही नहीं, परंतु हमने संसार को है मान लिया, और परमात्मा ही है, परमात्मा की सिवाय कोई दूसरी वस्तु नहीं, परंतु हमने परमात्मा को नहीं मान लिया। परमात्मा तो नहीं है और संसार है। अब बताओ दुखों पर दुख प्राप्त होते रहेंगे तो उनके दुखों की निवृत्ति हो जाएगी? दुखों की निवृत्ति होने वाली है क्या? हाँ, वास्तव में दुखों से निवृत्ति होने वाली है ही नहीं। इसीलिए इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना है कि जब तक हम इस रहस्य को ठीक ठीक नहीं समझ लेते हैं, तब तक सच्ची बात यह है, चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, परंतु सच्ची शांति जीवन में कभी भी मिलने वाली वास्तव में है ही नहीं। आ गया है समझ में? तो अब गड़बड़ घोटाला कहां पर हो रहा है, कमी कहां पर दिखाई दी, अच्छी तरह से विचार करके बताना। बहुत 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 धन्यवाद, परशुराम जी महाराज ने बहुत अच्छा बता दिया। अभी तक जो सुना उसका इतना ही सार है कि जो वास्तव में है उसको तो हमने नहीं मान लिया, और जो नहीं है उसको हमने है मान लिया। बस ये ना समझी, ये मूर्खता ही हमें समस्त दुखों की ओर प्रवृत्त करती रहती है। अब अपने को करना क्या है? जो भी साधन भजन किया जाता है, सत्संग संतों का संग किया जाता है, शास्त्रों का स्वाध्याय किया जाता है, यह सब कुछ करके हमें क्या करना है? क्या करना? हाँ, जो है उसको है मानना, और जो नहीं है उसको नहीं मानना। तो बताओ, संसार को महत्व देना है या परमात्मा को महत्व देना है? क्योंकि इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, जो जिस वस्तु को महत्व देगा न चाहते हुए भी उसकी उसी ओर प्रवृत्ति हो जाती है। जैसे कोई विदेश भी क्यों न चला गया हो, 3 साल के बाद में जब वीजा समाप्त हो जाता है और वापस वहां से रिटर्न होता है, तो बताओ वो अपने ही घर जाएगा या दूसरी तीसरी जगह चला जाएगा? क्योंकि उसने अपने घर को महत्व दे रखा है। तो ऐसे ही कुल मिलाकर के जैसे पानी ढलान की ओर ही बहता है, ऐसे ही जो जिसको महत्व देता है वह उसी ओर चला जाता है। यदि कोई संसार को महत्व देगा तो वह संसारी हो जाएगा, और परमात्मा को महत्व देगा तो वह भगवान का भक्त हो जाएगा, भगवान को तत्व से जान लेगा। समझो, वह सदा सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के अपने जीवन को धन्य बना लेगा। तो यहाँ पर हम अनादि काल से अब तक, हालांकि इस समय के बाद में आप लोग क्या कर सकते हो ये तो देखेंगे, परंतु अब तक समझो हमने संसार को ही महत्व दे रखा है, हमने संसार को ही है मान रखा है, परमात्मा के बारे में ऐसा ख्याल किया ही नहीं। इसीलिए हम इस संसार की ओर ही भटक रहे हैं, और अपना मेन जो सूत्र है सत्संग का, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो विचार करके देख लो, जो वास्तव में है ही नहीं, जिसकी सत्ता ही नहीं है, जो मृत तृष्णा के जल के समान दिखाई तो देता है परंतु होता नहीं, तो बताओ ऐसे संसार के द्वारा कोई अजर अमर हो सकता है क्या? सचमुच में सुखी हो सकता है क्या? हाँ, तो इस बात को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना, जो संसार को महत्व देगा, अंत में अच्छी तरह से ध्यान रखना, परमात्मा तो छूटे छुटाए, परंतु जिस संसार के पीछे पागल होकर के जीवन भर भटकता रहा, वह संसार भी हाथ में आने वाला
आपने साधारण भाषा में कहा ना, आग भी बढ़ जाए और ओला भी डुल जावे। तो कहने का मतलब परमात्मा प्राप्ति से भी वंचित रह जाएंगे और संसार हाथ में आने वाला है ही नहीं। यहाँ पर तो सिकंदर जैसा विश्व विजेता देख लेना अच्छी तरह से क्या स्थिति हुई थी। कुछ साथ में गया क्या? हाँ, कुछ भी साथ में गया ही नहीं। हाँ बिल्कुल शिव, हम बोलो। हाँ तो बिल्कुल यही तो महान विनाश होता है। देखो अच्छी तरह से ध्यान देना, यदि कोई परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है तो ये बाकी संसार वगैरह वो तो अपने आप ही उनको प्राप्त हो गए, और संसार के चक्कर में पड़ेंगे तो संसार मिलने वाला है नहीं, और परमात्मा प्राप्ति से भी हाथ धोना पड़ेगा। जैसे कोई अपनी छाया को पकड़ना चाहे तो बताओ पकड़ में आएगी क्या? नहीं आएगी। और यदि वह उल्टा घूम करके दौड़ने लगे तो छाया उसके पीछे पीछे आ जाएगी या नहीं आएगी? हाँ तो यहाँ पर तो बहुत अधिक विवेक करना है। वास्तव में देखा जाए तो कोई भगवत प्राप्ति को महत्व न दे करके संसार को पाने के चक्कर में पड़ता है, संसार की ओर प्रवृत्त होता है, संसार को ही महत्व देता है, संसार के लिए ही पागल होकर के भटकता रहता है, तो सचमुच में उनका मान विनाश हो जाता है। वह सूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वर्ता शास्त्रे प्रति अभिगछन्ति एकेचात्मनो जना। अर्थात ऐसे लोगों की ऐसी दुर्गति होती है जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता, ऐसे घोराती घोर नरकों में उनका प्रवेश हो जाता है, जहाँ पर खाने पीने के लिए आपको बहुत बार बता दिया और कोई व्यवस्था होती ही नहीं। जो शरीर से निकले उसी को खाओ, उसी को पियो, मलमूत्र के सिवाय और कोई खाने पीने की व्यवस्था है नहीं। इसलिए यदि कोई संसार को प्राप्त करना अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है तो समझ लेना चाहिए उसने मानव जीवन के महत्व को बिल्कुल समझा ही नहीं, और उसने सदा सदा के लिए अपने को पतन के मार्ग पर धकेल दिया। तो शायद ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कोई संसार को प्राप्त करने के चक्कर में पड़ता है तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, और जो प्राप्त होने की भ्रांति होती है वो भी मृत्यु के एक ही झटके में छूट जाता है। छूट जाता है या नहीं छूटता? हाँ, फिर अंत में कहने का मतलब वो उस बंगले पर उस धन दौलत का थोड़ा बहुत भी यदि कोई भोग करना चाहे, उपयोग करना चाहे तो उस ओर देख भी नहीं पाएगा वो। शायद आपको पहले एक दृष्टांत सुनाया था, गुरु नानक देव कहीं अपने शिष्यों सहित जा रहे थे, एकाएक गुरु नानक देव हंसने लगे। उनके शिष्यों ने कहा गुरुदेव हंस क्यों रहे हो, क्या कारण है? तो गुरुदेव ने इशारा करके बताया उस तरफ देखो। तो देखते हैं तो क्या होता है, एक कोई सज्जन, हालांकि संसार के लोग सज्जन समझते हैं, संत महात्मा तो ऐसे लोगों को क्या सज्जन कहेंगे। तो हाथ में डंडा उठा रखा है, कुत्ते का पैर तोड़ दिया, कुत्ता कहीं जाना नहीं चाहता फिर भी वो डंडे पर डंडा मार रहा। तो उन साधकों ने कहा गुरुदेव इसमें हंसने की क्या बात है, इसका पैर टूट गया, बड़ा दुखी हो रहा और आपको हंसी सूझ रही है। तो गुरुदेव ने कहा बेटे मेरे को हंसी इसलिए आ रही है, ये कुत्ता जो है ये डंडा लेकर के जो पीट रहा नहीं, इसका ये बाप है। ये पहले के जन्म में इसका बाप था, सेठ था। इसने कभी धर्म कर्म का काम किया नहीं, किसी को घर बुला करके भोजन भी नहीं किया, किसी से अच्छी बात भी नहीं की, भगवान का भजन तो बहुत दूर है, कुछ किया ही नहीं, केवल मात्र अपने बेटे पोतों के लिए संचय किया, झूठ कपट छल कपट करके धन दौलत बनाया, सब कुछ किया। अब ये चाहता है कि मैं दुकान के बाहर बैठा रहूं, कोई आकर के चोरी न कर जाए, परंतु इसको बाहर भी बैठने नहीं देते। तो बताओ वास्तव में ऐसी गति होगी या नहीं होगी? पूरी होगी ना?
हाँ, इसलिए इस बात को तो अच्छी तरह से निश्चय कर लेना है। यदि कोई संसार को प्राप्त करना अपने जीवन का लक्ष्य बनाएगा तो सचमुच में उनको रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। भले ही उसे भ्रांति हो जाएगी मुझे इतना मिला, इतना मिला, इतना मिला, परंतु वास्तव में उसे कुछ भी मिलेगा ही। हाँ, आपको एक बार उस राजा का दृष्टांत सुनाया था जिस राजा ने विद्वानों को एकत्रित इसीलिए किया था। उनको एक शंका थी, वैसे शंका तो क्या थी, वो तो बहुत बड़े विद्वान थे, उनको तो सारा रहस्य पता था, परंतु समय समय पर ऐसे विद्वान ही विद्वानों को आमंत्रित करके कुछ चर्चाएं करवाते ताकि ये जितने भी साधक उनको कुछ न कुछ फायदा प्राप्त हो। तो एक बार उस राजा को ऐसा विचार उदय हुआ कि क्यों न हम सीपी में जो चांदी दिखाई देती है ये सच्ची है या झूठी, इस पर शास्त्रार्थ करवाएं। कौन कौन से पंडित विद्वान महात्मा आते हैं और क्या क्या तर्क प्रस्तुत करते हैं और किस प्रकार का पक्ष जो है वह विजयी होता है। तो राजा ने घोषणा करवा दी और ये भी घोषणा करवा दी जो भी जीतेगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। तो इनाम के लोभ में महाराज वहां तो कितने ही पंडित कथाकार पता नहीं कौन कौन वहां पर आ गए। अब वेदांत के महात्माओं को तो ऐसी आवश्यकता होती नहीं कि न तो किसी से जीतने की इच्छा होती, न किसी को हराने की इच्छा होती, न धन दौलत की इच्छा होती है, न इनाम पाने की इच्छा होती, कोई मान बढ़ाई होती ही नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो जगत नाम की कोई वस्तु होती ही। तो वेदांत को थोड़ा बहुत समझने वाला कोई पंडित रहा होगा, वह धन का लोभी था, सोचा चलो हम विजय हो जाएंगे तो कम से कम ढेर सारा इनाम तो मिलेगा। तो ऐसे करके कुल मिलाकर के 6 ख्याति होती है। जब विद्यासागर के चतुर्थ क्रम का अध्ययन किया जाएगा तब उसके अंतर्गत इनका वर्णन होगा। हालांकि वहां पर 5 ख्यातियों का ही वर्णन है, 6 ख्याति का वर्णन देखना हो तो वृत्ति प्रभाकर में देख सकते हो। तो 6 ख्याति, प्रत्येक ख्याति को सिद्ध करने वाले बड़े बड़े पंडित आदि जो है, बड़े बड़े तार्किक वहां पर पहुंच जाते हैं। शास्त्रार्थ शुरू होता है। तो होता क्या है कि शास्त्रार्थ के अंतर्गत सत्ख्याति वाला जो पंडित था वह जीत गया। कौन जीत गया? सत्ख्याति वाला जीत गया। जबकि वास्तव में देखा जाए तो सत्ख्याति को एक छोटा सा बच्चा भी उसे निरुत्तर कर दे, उसे असंगत बता दे, उसे झूठी सिद्ध कर दे, परंतु उस दिन पता नहीं क्या हुआ होगा कि वो सत्ख्याति वाला जीत गया। इसीलिए तो विचार सागर के अंतर्गत 6 ख्याति का वर्णन न करके 5 ख्याति का ही वर्णन किया गया। अर्थात ये जगत प्रतीत क्यों होता है, इस जगत के रहस्य को समझाने के लिए ये 6 प्रकार की ख्यातियां होती हैं। तो वहां पर सत्ख्याति वाला जीत गया। अब राजा ने तो घोषणा कर रखी थी जो भी विजयी घोषित होगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो बताओ यदि सत्ख्याति वाले को इनाम दिया जाए तो वास्तव में यह अच्छा हो रहा या बुरा हो रहा? बताओ क्या हो रहा? ठीक हो रहा या गलत हो रहा? हाँ, बिल्कुल सत्य बात। अब राजा इस रहस्य को समझता है कि अरे ये सत्ख्याति वाला तो बिल्कुल गलत है और सत्ख्याति वाला तो क्या, बाकी 5 ख्याति जो बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा कथन की हुई है वो भी गलत है। केवल और केवल मात्र निर्वचनीय ख्याति ही सत्य है, बाकी सब झूठी है। तो राजा बड़ा विद्वान था, उसने घोषणा की तो भाई ये सत्यार्थी वाला पंडित जीत गया, अब हम इनको इनाम दे देते हैं। तो इनाम के लिए घोषणा की गई हमारे राज्य में, क्योंकि प्रश्न भी यही था सीपी में जो चांदी प्रतीत होती है ये सच्ची सच्ची है या झूठी। तो उसने सिद्ध किया था, देखो सीपी के अंतर्गत चांदी के अंश होते हैं इसलिए सीपी में चांदी दिखाई देती है। अब राजा इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि सिटी में यदि चांदी हो तो क्या सुनार छोड़ देते क्या? अरे महाराज क्या बताए,
सुनार अपने माँ के गहने बनाए, उनमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता तो सीपी फालतू पता नहीं कितनी गिनती ही नहीं, मतलब उनमें से चांदी को नहीं निकाल लेते क्या? हाँ, तो राजा इस बात को जानता था, तो उन्होंने घोषणा की, इस पंडित को इनाम दिया जाता है क्योंकि ये विजय घोषित हुआ है। तो हमारे राज्य में जितनी भी सीपी है, उसमें से जितनी भी चांदी है, समस्त चांदी को ये निकाल करके ले जाए और सीपी को यहीं छोड़ करके जाए, ऐसा नहीं कि सीपी को साथ ले जाए। अब विचार करके देखो, भले ही वह विजय घोषित हो गया हो, उसकी जय जयकार हो गई हो, उसे माला पहना दी गई हो, भले ही उसे रथ के ऊपर बैठा करके घुमा दिया हो, परंतु बताओ उसे एक पैसे जितना फायदा भी हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो जैसे वह सत्यार्थी वाला पंडित अंत में रोता हुआ ही घर पड़ जाता है, ऐसे ही जो संसार को महत्व देगा, वास्तव में उसे अंत में कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? कोई शंका हो तो? सोहम। आवाज आ रही है? हाँ, सोहम। अच्छा, इसमें किसी भी प्रकार की शंका हो तो प्रस्तुत कर सकते हो। हाँ, वास्तव में संसार है नहीं, परमात्मा है। जैसे जल से बर्फ बना हुआ दिखाई देता है, परंतु वास्तव में जल को छोड़ करके और कोई दूसरी वस्तु है नहीं। या ऐसा समझो, ये अपने को अलग ढंग से दिखाई देता है, तो दूसरा दृष्टांत ले सकते हैं। जैसे मिट्टी दिखाई देती है और हम उसमें घड़े की कल्पना करते हैं, सोना दिखाई देता है और हम उसमें जेवर की कल्पना करते हैं, जैसे जल में तरंग की कल्पना करते हैं। तो बताओ, वास्तव में जल है या तरंग, घड़ा है या मिट्टी, सोना है या जेवर? आ रहा समझ में? ऐसे ही वास्तव में परमात्मा ही है, जगत तो है ही नहीं। अब इस जगत को जो है मान लेंगे, वो निश्चित रूप से जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते ही रहेंगे। आ गया समझ में? तो कुल मिलाकर के साधकों को गंभीरता से यहाँ पर विचार करना है, इस रहस्य को समझना है कि हम जिसको है मान करके बैठे हुए हैं, वास्तव में न ये श्रुति से सिद्ध होता है, न युक्ति से सिद्ध होता है, न अनुभव से सिद्ध होता है। क्योंकि वास्तव में श्रुति माता संत शास्त्र डंके की चोट से ये सिद्ध करते हैं कि जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। जैसे सपने में सारा का सारा संसार दिखाई देता है, सपने के अंतर्गत भी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, दिशा, गिरी, गुफा, पहाड़, नदी, पर्वत, पता नहीं सब कुछ दिखाई देते हैं। परंतु बताओ, सब कुछ दिखाई देते हुए भी वास्तव में कुछ होता है क्या? नहीं होता ना। तो सपने में दिखाई जरूर देता है, परंतु होता कुछ नहीं। ऐसे ही ये संसार दिखाई देता है, परंतु वास्तव में होता कुछ भी नहीं। तो हमें कम से कम इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेना है कि परमात्मा को छोड़ करके और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। जो परमात्मा तत्व को छोड़ करके संसार को पाने के लिए पागल होकर के प्रवृत्त होगा, वह निश्चित रूप से अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं कर सकेगा।
इसलिए यदि अंतिम समय में रोना पछताना न हो, अपने जीवन को सार्थक करना हो, सचमुच में मानव जीवन को व्यर्थ बर्बाद न करना हो, तो कुल मिलाकर के जितना पागलपना आज दिन तक किया, उस पागलपने को दिमाग से निकालो और संत शास्त्र क्या कहते हैं उसके अनुसार निश्चय करो, उसी के अनुसार अपने जीवन को बनाओ। निश्चित रूप से अपने को महान लाभ की प्राप्ति होगी। ऐसा लाभ प्राप्त होगा जिस लाभ को प्राप्त करने के पश्चात भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। आत्म लाभ से बढ़ करके, आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते, सा काष्ठा सा परागति। आत्मलाभ से बड़ा कोई लाभ होता ही नहीं। इसलिए जो परमात्मा तत्व को जानने की चेष्टा करेगा, समझो उसी का जीवन धन्य होगा। वास्तव में उसे रोना पछताना नहीं पड़ेगा। और जो संसार की ओर प्रवृत्त होकर के संसार को महत्व दे करके इनके पीछे पागल होगा, उसे तो इस जन्म में तो क्या सदा सदा के लिए रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। आ गया ना चित्र से समझ में? हाँ, तो ये बड़ा गंभीर विषय है। अच्छी तरह से जिन साधकों में विवेक जागृत हो जाएगा, जिस प्रकार से अंश पक्षी जो है दूध में कितना भी पानी क्यों न मिला दो, फिर भी वह दूध को पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। ऐसे जो विवेकी प्रवृत्ति के होंगे, जो अंश स्वभाव के होंगे, वो संसार और परमात्मा का विवेक करके संसार रूपी जल को छोड़ देंगे और परमात्मा रूपी दूध का पान करके फिर ये अजर अमर हो जाएंगे। अब देखना यह है कि अब आप दूध को महत्व देते हो या पानी को महत्व देते हो, कंकर को महत्व देते हो या गेहूं को महत्व देते हो, अर्थात गेहूं को पकड़ना चाहते हो या कंकर को पकड़ना चाहते हो, गेहूं को छोड़ना चाहते हो या कंकर को छोड़ना चाहते हो, ये अपने हाथ की बात है। तो बस जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, श्रुति माता संत शास्त्र का तो यही संकेत है कि आसुप्ते रामर्ते कालम नयद वेदांत चिंतिया। जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल और केवल मात्र वेदांत का ही विचार करे। वेदांत का ही क्या करें? हाँ, वेदांत का ही चिंतन करे, क्योंकि वेदांत विचार से ही जीवन निर्वाह हो सकता है। वेदांत के द्वारा ही सत्य का यथार्थ बोध हो सकता है। वेदांत ही हमें जीवन मुक्त बना सकता है। वेदांत के द्वारा ही परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। अतः जो वेदांत विचार को महत्व देगा, समझो उसी का जीवन धन्य होगा। बाकी तो ये बेचारे रोते हुए जन्मे हैं और रोते हुए ही। इसलिए कहा गया है, भोले बाबा कहते हैं, ये ज्ञान जिसने पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, जिसने न पाया ज्ञान उसने जन्म लेकर क्या किया। माता पिता को कष्ट देना, कष्ट पाया आप भी, जिससे मिला उसको रुलाया, मुड रोया आप भी। ये मूर्ख जिससे मिला उसको भी रुलाया और खुद भी रोता ही रहा। रोता हुआ जन्मा, जीवन भर रोता रहा और रोते हुए ही मर गया। बताओ समझदारी है क्या? समझदारी नहीं है ना। तो बस अपने को अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना है। सत्य को जाने बिना किसी के दुखों का अंत नहीं होता है। संसार को बनाए रख कर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो इनको अनेक प्रकार की युक्तियों के द्वारा, वैसे 16 महीने से आप इसी विषय पर सत्संग श्रवण कर रहे हो, तो कम से कम इस बात का तो अच्छी तरह से कैसे समझ लेना है, अच्छी तरह से में हृदयंगम कर लेना है कि वास्तव में संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। हाँ, रोने पछताने के सिवाय और कुछ मिलने वाला है नहीं। चलो ठीक, इसमें कोई संशय हो तो कोई शंका कर सकते हैं, वरना फिर कल विचार करेंगे।
अच्छा, बहुत सारे साधक ऐसा होते हैं कि बीच बीच में छूट करके जुड़ते हैं, तो नेट में प्रॉब्लम हो तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं। परंतु सत्संग के समय चाहे कितना भी अर्जेंट क्यों ना हो, किसी का भी कॉल क्यों ना आए, उनको पहले ही कह के रखे भाई इतने बजे से इतने बजे तक कॉल मत करना। हम क्या करते हैं कि बात करने लग जाते हैं, तो फिर क्या होता है, सत्संग छूट जाती है और क्या। साधक 4 5 7 मिनट जुड़े रह करके फिर कहीं से फोन आ जाता, जुड़ जाते हैं उधर, तो फिर इधर से मीटिंग छूट जाती, और फिर लास्ट में 2 3 मिनट वापस जुड़ जाते, तो ये तो कोई समझदारी होती नहीं। कुल मिलाकर के अपने को विवेक को महत्व देना है। सत्संग श्रेष्ठ है या संसार के लोगों से बातचीत करना, ठीक है ना। हाँ, तो कुल मिलाकर के नेट की प्रॉब्लम हो तब कोई दिक्कत की बात नहीं, नेट की प्रॉब्लम ना हो तो अपने को सत्संग में जुड़ गए तो बस समझो जुड़े ही रहना है। वैसे अपने गोपाल जी महाराज अब जुड़े, परंतु इनको पता है कि 9:30 बजे तक ही सत्संग चलती है। और वैसे देखा जाए तो हम लापरवाही करते हैं, वरना समय तो हमारे पास में बहुत होता है। वैसे मैं गोपाल जी के वहां 2 4 दिन रह करके देख के आ गया था, आराम से सोते रहते, इनको कुछ काम नहीं करना होता, फिर भी ये समय पर जुड़ते नहीं। और देख लेते कि अब तो पूर्ण होने का टाइम आ गया, जुड़ जाते ताकि अपना भी नाम हो जाएगा, भी हम भी सत्संग में जुड़ रहे हैं। तो साधकों को कहने का मतलब, जो सचमुच में सत्संग को महत्व दे देता है, सत्संग को श्रेष्ठ समझ लेता है, तो जैसे शराबी व्यक्ति चाहे कहीं पर भी शराब क्यों न मिले वहां चला जाता है, ऐसे ही जो सच्चा सत्संगी होता है वह सबका त्याग कर देता है, परंतु स्वप्न में भी सत्संग का त्याग नहीं करता है। क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि सत्संग के द्वारा ही हम अजर अमर हो सकते हैं, सत्संग के द्वारा ही हम परम लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखा करो, पता नहीं किस समय किस प्रकार का शब्द अपने हृदय को छू जाए, स्पर्श कर जाए, हृदय के कहने का मतलब लग जाए, और अपने जीवन की समस्त ग्रंथियों को निवर्त करके हमें सत्य का साक्षात्कार करवा दे। इसलिए अपने को सावधान रहना है। हाँ, यहाँ तो संत महात्मा कहते हैं, दर्शन कीजिए संत का दिन में कहीं कहीं बार, आसोजा का मैं जो बहुत करे उपकार। अरे, सदा सर्वदा संतों को, सत्संग को, इनको ही महत्व देना चाहिए, और किसी को महत्व देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी महत्व देने योग्य है ही नहीं। अरे, वो सब अपने को भटकाने वाले हैं, अपना पतन करवाने वाले हैं। फिर भी क्या करे, संसार बड़ा विलक्षण है, जिनसे पतन होता है उनके पीछे रात दिन पागल होकर के भटकते रहते हैं, और जो सचमुच में अपना परम हित करते हैं उनकी ओर अपनी चित्त वृत्ति जाती ही नहीं। वैसे देखा जाए तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो ध्यान देना इस जगह पर, ठीक है ना। कहने का मतलब सत्संग को श्रेष्ठ न समझ करके संसार से कम समझ लेना, समझो इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। समझो अपने खाते में कितने ही पाप जमा हो गए। अपने पुण्य को नष्ट करना और पाप को बढ़ाना ये अपने हाथ की बात है, और पाप को नष्ट करना, पुण्य को बढ़ाना ये भी अपने हाथ की बात है। इसलिए ध्यान रखना, अपने को 100 काम हो तो उसको छोड़ दो, पहले भोजन करो। 1000 काम हो तो उसको छोड़ दो, पहले स्नान करो। 1,00,000 काम हो तो उसको छोड़ दो, पहले दान करो। परंतु करोड़ काम भी क्यों ना हो, कोटि चक्रवारी बजे, करोड़ काम भी हो उनको छोड़ दो, पहले सत्संग सुनो। क्योंकि सत्संग से श्रेष्ठ और कुछ होता ही। तो हम छोटी छोटी चीजों के लिए जो सत्संग का त्याग कर देते हैं ना, मत समझना मैं बहुत बड़ा विवेकी हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। सचमुच में अभी तो हम संसार के पीछे पागल होकर के संसार के कीड़े मकोड़े बने हुए हैं। इसलिए जब विवेक जागृत हो जाता है, तब सब छूटे तो छूटे, परंतु सत्संग के प्रति उनकी निष्ठा, श्रद्धा, उनकी प्रवृत्ति जो है कभी कमजोर नहीं होती है। वो सबको छोड़ देता, परंतु सत्संग को स्वप्न में भी नहीं छोड़ता है। अथवा समझना चाहिए अभी तक सत्संग का रंग लगा नहीं, सत्संग का आनंद उनको अनुभूत हुआ नहीं, वरना जिनको सत्संग के आनंद का अनुभव हो जाता है, अनुभूति हो जाती है, वो तो सच्ची बात यह है कि सबको छोड़ देगा, चाहे भगवान नारायण दर्शन क्यों न देने आ जाए उनकी भी परवाह नहीं करेगा।
ईश्वर की भी परवाह नहीं करेगा तो दूसरे तीसरे कौन से खेत की मूली है? आ गया समझ में? चलो धन्यवाद। जिन जिन के समझ में आएगा समझो उनका जीवन धन्य हो जाएगा, सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। और जिनके समझ में नहीं आया वो शायद कुछ ठोकरें खा करके कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में तो निश्चित रूप से समझना ही होगा, क्योंकि इसको समझे बिना किसी का कल्याण होता ही नहीं। ये तो सिद्धांत ही समझ लीजिए। चलो ठीक, फिर करो साधन वजन, ठीक है ना? हाँ शिवोहम नारायण। हाँ शिवोहम शिवोहम शिवोहम। हाँ शिवोहम। ठीक, करो साधन भजन, सब विचार करते थे।